Hey, today in this video we will talk about the very important topic consistency of thoughts. See, very important topic है. इसमें ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है. क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ इंसान देखो वाले टॉपिक का मतलब समझ लो क्या होता है. मतलब जो विचार है वो विचार एक जैसा होना चाहिए या बार बार बदलता है समय के अनुसार से. मतलब समझ रहे हो मेरे ख्याल से. यार क्या बोले जा रहा हूँ. मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूँ आसान भाषा में. मान लो पहले तुम भगवान पर विश्वास करते थे. फिर बाद में हुआ कि अच्छा तुम बहुत सारा रिसर्च किए, डिटेल पढ़े तुम पॉजिटिव सारे साइड से. फिर तुमको लगा यार ये तो है ही नहीं. ठीक है, फिर तुम एथिस्ट बन गए. फिर और पढ़े पता चला यार पता ही नहीं है कि है या नहीं है, जिसको एग्नोस्टिसिज्म कहा गया है. ठीक है, अज्ञेयवादी. फिर तुम वो बन गए. फिर लास्ट में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस पर फिर से तुम भगवान पर विश्वास करने लगे, मतलब फिर से तुम थीस्ट बन गए. तो ऐसे में वो क्या होगा कि तुम्हारा विचार बार बार बदल रहा है. इसी तरीके से हर टॉपिक पर हो सकता है, हर चीज़ों पर हो सकता है. ठीक है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो सुसाइड हो. ठीक है, हर तरीके से इंसान जो है खुद को विचार को बदला जा सकता है. पहले हो सकता है तुम एक पार्टी के साइड थे, अब दूसरे पार्टी के साइड में हो. तो ये जब होता है ना, तो अगल बगल के जो इंसान है उसका पूरा वाट लगा हुआ रहता है. अचानक सो करके उठे, नहीं यार भगवान तो है. फिर दूसरे दिन कह रहे नहीं नहीं, हमको विश्वास नहीं. तो क्या इसी को कंसिस्टेंसी इन थॉट्स कहा गया है. मतलब थॉट्स में जो है कंसिस्टेंसी रहना चाहिए. और बहुत सारे लोग इसको अच्छा मानते हैं कि भाई थॉट्स में कंसिस्टेंसी तो रहना ही चाहिए. ये क्या है, कल मुंह उठा कर क्या है कुछ और बोल दिए, आज मुंह उठा कर क्या है कुछ और बोल दिए. सी बहुत डाइवर्स चीज़ें हैं. ठीक है, थोड़ा सा समझना बनता है. मेरे ख्याल से टॉपिक समझ पाए होंगे कि विचार में एक तरीके से कंसिस्टेंसी बने रहना. मतलब कल हम ये बात बोले थे, कुछ भी हो जाए हम ये बात पर अड़े हुए रहेंगे. प्राण निकल जाए लेकिन बात को हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे पकड़े हुए बात को. लेकिन दूसरे साइड क्या है, इनकंसिस्टेंसी की साइड में कल बोल दिए ये, आज बोल दिए ये, परसों बोल दिए वो. मतलब ऐसे घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं. ठीक है, तो दोनों का अपना अपना जगह महत्व है. कुछ जगह पर कंसिस्टेंसी ज़रूरत है, कुछ जगह पर इनकंसिस्टेंसी ज़रूरत है. ठीक है, देखो समाज समस्या ये आ जाता है, क्योंकि समस्या ये हो जाता है कि भाई हर बार नया नया चीज़ें पता चलती है. जब जितना तुम रिसर्च करने जाओगे हर टॉपिक पर तुमको नया नया बात पता, अरे इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी. तो तुम पूरा कंफ्यूज हो जाओगे भाई, सही क्या है सत्य क्या है. ठीक है, ऐसे में दिमाग का हलवा बना हुआ रहेगा और कुछ समझ में नहीं आएगा कि ट्रूथ की साइड है. कल ये बोलोगे, परसों कोई ये बोलेगा, तरसों कोई इंसान वो बोलेगा. सब कोई अपना मुंह उठा करके कुछ कुछ बोलते रहेगा. ठीक है, तो तुमको समझ में नहीं आएगा क्या सही है. कल तुम ये मान रहे थे, परसों वो मानोगे. इसी को इनकन्सिस्टेंसी कहा गया है. ठीक है, और जो इनकन्सिस्टेंट थॉट्स वाले लोग रहते हैं उनका समाज में बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है. मतलब उनको ऐसे दिखाया जाता है कि भाई ये बिना पेंदी का लोटा है. इस तरीके से नहीं बोला जाता है, बिना पेंदी का लोटा है, इनका बात का कोई वैल्यू नहीं है. क्योंकि कल ये बोल रहा था आज ये बोल रहा है, शर्म ही नहीं है इनको. इस तरीके से देखा जाता है. ठीक है, तो समझने वाली बात है. सबसे पहले कंसिस्टेंट थॉट मतलब जो सॉलिड विचार रहता है ना, वो एक आतंकवादी का भी रहता है. उसके अंदर जहन में घुस जाता है भाई हम फट जाएंगे, हम मर जाएंगे. लेकिन समझ रहे हो ना, तो वो कंसिस्टेंट कई बार घातक भी हो सकता है. कंसिस्टेंसी कैसे आती है थॉट्स में समझाते हैं वो भी, और इनकंसिस्टेंसी कैसे आती है ये भी समझाते हैं. मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, इसका बचपन से खतरनाक लेवल से ब्रेन वॉश हुआ है. ठीक है, फैमिली में, सोसाइटी में, टीचर सब कोई मिल करके ऐसे ब्रेन वॉश कर दिए, ये इस स्ट्रक्चर में बन गया है. अब ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बन गया है, ये इधर उधर मोल्ड नहीं हो सकता है. लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा हट करके रहा है सोसाइटी से, फैमिली से, मान लो हॉस्टल में रह गया, फिर तो भाई उनका ऐसे 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 उनको समझ में नहीं आएगा, उनका हिल जाएगा, सारा कंसेप्ट हिला हो रहेगा. फैमिली का, मैरिज का, मनी का, सब कंसेप्ट सीखना पड़ेगा. लेकिन जो बच्चा फैमिली में रहा है उसको पता है भाई दिस 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 ये सही है. उसके लीक से थोड़ा सा बात गलत चला गया, क्योंकि फैमिली वाले ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, टीचर, सोसाइटी, सब कोई ऐसे मैनिपुलेट करते हैं. तो फिक्स बैठा हुआ उसके दिमाग में, उसको पता है कि ये गलत है ये सही है. ठीक है, कोई भी टॉपिक तुरंत बता देगा ये सही है. और बुद्धि बोलेगा, बुद्धि यही तो है. व्हाट इज बुद्धि? सही और गलत को फर्क करने की क्षमता, इसी को बुद्धि कहा गया है. मतलब ऐसे क्लियर रहेगा, पूरा क्लियर रहेगा. क्या पढ़ाई करना है पता है, क्या नहीं करना है वो भी पता है. भाई ये बात गलत है, ये बात गलत है. क्यों गलत है पता नहीं, बस गलत है. कैसे गलत है, बस गलत है. लेकिन वही जो इंसान अलग रहा है ना सोसाइटी से, उनका दिमाग हर जगह पर हिला हुआ रहता है. लाइक कि भाई क्या चल रहा है क्या चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं सही है क्या सही है क्या गलत है. और कुछ चीज़ें जो पहले लगता था गलत है वो अब सही मालूम पड़ता है. पता नहीं समझ में आ रहा होगा या मैं बस ऐसे ऐसे बोले जा रहा हूँ. बट कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, पेशेंस रखना. यही सब चीज़ें हैं जो आपको एक थिंकिंग रैशनल प्राणी बनाएगा. क्योंकि मैंने बोला ना, जिसके थॉट्स में इनकन्सिस्टेंसी रहती है ना, वो असल में वही ग्रेट इंसान रहता है.
क्योंकि सही और गलत ना यहाँ पर लोग अपने मायने अलग अलग समय के साथ साथ, ठीक है, टाइम के साथ साथ और प्लेस के साथ साथ हर चीज़ें बदलती है। सही गलत बहुत वैरायटी, बहुत वाइड है। आप एक किसी भी चीज़ को ऐसे तुरंत सही और गलत नहीं बोल सकते। ये ज़िंदगी जो है ना, ट्रू और फॉल्स नहीं है कि क्वेश्चन आया है ट्रू फॉल्स चुन लो, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो इनकंसिस्टेंसी मेक्स द पर्सन ग्रेटनेस, लीड्स टू पर्सन ग्रेटनेस। इनकंसिस्टेंसी के कारण ना इंसान हमेशा ही, कोई बोलेगा भाई खुश रहना चाहिए, कोई बोलेगा कि भाई खुशी दुखी रहना चाहिए, उसमें मतलब हर तरीके से चीज़ों को डाइवर्सिफाई करा जा सकता है, क्लासीफाई करा जाता है। तो कंसिस्टेंसी गलत है। फिर अगेन गलत सही तो कुछ, फिर वो मेरे ऊपर वो वाला टैग मत डाल देना कि भाई कोई रेपिस्ट है, वो रेप करा, उसमें वो गलत है कि नहीं ये बता। भाई इधर इधर नहीं जाते, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बातों को मेरा समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर मैं पूछेगा हाँ गलत है, गलत है, गलत है, तो इनकंसिस्टेंसी ठीक है, वो भी सही है, कंसिस्टेंसी वो भी सही है। कंसिस्टेंसी किसके अंदर आएगा? जो बचपन से फैमिली में रहा है, ठीक है, फैमिली में उसको, चाहे वो हिंदू परिवार हो चाहे वो मुस्लिम परिवार हो, अगर हिंदू में है तो उसको बताया गया भाई ये गीता है, ये रामायण है, ये महाभारत है, ये पुराण है, सबका एक ज्ञान थोड़ा थोड़ा घुसड़िया गया है अंदर में। मुस्लिम में हुआ है तो भाई ये ले पुराण, ये ले मौलाना ये बता रहे हैं, ये सुन, ठीक है, अत्याचार हो रहा है तेरे, ठीक 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 ठीक। अगेन हार्मोनलाइज कम्युनलाइज मत हो जाना, ठीक है, मेरी बातों को समझो। तो कंसिस्टेंसी ऐसे आएगा उसके अंदर, समाज में जाएगा, उसको बताया जाएगा इस तरीके से रहना है, ऐसे रहना है, ये बिहेव सही है, ये बिहेवियर गलत है, पता है उनको। लेकिन जो बच्चा अलग रहा है ना, वो इज लाइक कि हाँ, मतलब यहाँ तक उनको समझ में कुछ नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है। तो इस पर बात करेंगे हम लोग, बहुत डिटेल से बात करेंगे, सारे फिलॉसफी को टच करेंगे, ठीक है। मैं सिंप्लीफाई करूँगा आपके लिए सारे फिलॉसफी को। ओशो पर बात करेंगे, ओशो पर बात करेंगे, और जितने सारे फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट्स है, फिलोसॉफिकल डिबेट है, गॉड पर, भूत पर, आस्तिक नास्तिक, जितने सारे कचरे हैं सब पर बात कचरे, ठीक है, जितने सारे बातें सब पर बात करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखते रहना है दोस्तों, ठीक है। कमेंट कीजिए वीडियो में कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, मेरे ख्याल से चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। इनकंसिस्टेंसी है कोई नहीं, कंसिस्टेंसी है फिर भी कोई नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा बेहतर पूछेगा तो इनकंसिस्टेंसी वाला बंदा, जिसको कहा है बिना पैंदी वाला लोट, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो चीज़ों को दोनों साइड से देख सकता है। कंसिस्टेंसी भी लाइक ये सही है, देखो नहीं पता तू गलत बोल रहा है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, दोनों साइड को देखना पड़ता है ना, तभी चीज़ों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। देखो एक बात और यहाँ पर जान लो, साइकोलॉजी में एक टर्म होता है, कौन सा, बायसनेस, मुझे शायद कन्फर्मेशन बायसनेस। कोई भी चीज़ अगर तुम पहले से मान रहे हो और तुम्हारा जो मान्यता है उस पर कोई आर्गूमेंट उठा रहा है, तो तुम उसके फोर में हमेशा ही तर्क ढूंढते रहोगे। अगर कोई उसके अगेंस्ट में बात बताएगा तुम तुरंत खारिज कर दोगे, ठीक है। वो बात तुम्हारे अंदर जाएगा, तुम रिसर्च भी करोगे इसी पर्पज़ से, इंटरनेट पर ढूंढोगे भी तो इसी पर्पज़ से कि भाई उसको काटने वाला कोई तर्क मिल जाए। मतलब एक साथी था, ठीक है, छोड़ो कहानी में क्या सुनो, कहानी क्या सुनो। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, हम लोग बात करेंगे, बहुत दबा करके बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।